हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हल करने वाले हैं दो चरों का रैखिक समीकरण कक्षा 10वीं गणित के लिए दूसरा अध्याय। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आलेखी विधि से हल करेंगे। तो आइए, हमारे पास 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन नंबर कोई सा भी ले लें। मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम हल लिख लें और देखें कि हमारे पास देखिए 2 इक्वेशन है ना, क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x - 3y = 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे, है ना, x के पद में। तो इसको क्या करें, देखिए ये प्लस में नहीं है, माइनस है। यदि ये प्लस में होता तो x वाले को ट्रांसपोज करते तो अपने आप ये y का मान निकल जाता। इस बार क्या है, ये y वाला टर्म माइनस है, नेगेटिव है, तो इसी को पहले उधर ट्रांसपोज कर दो। तो क्या हो जाएगा, -3y इधर आकर के हो गया +3y। 8 को इधर ले आते हैं तो 2x - 8 यही होगा। ये देखिए 8 इधर आएगा तो +8 का -8 है ना। तो इस तरह से हमको एक नया वैल्यू मिल जाएगा y का, y = 2x - 8/3। तो चाहे तो आप इतने में ही छोड़ दें, नहीं तो आप ऐसे भी पलट करके लिख सकते हैं y = 2x - 8/3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसमें हम क्या करें, या नंबर नहीं देंगे, चेंज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, या इन दोनों को हमें ज्ञात है 2 इक्वेशन करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ x के मान को रखते जाएंगे और y की वैल्यू प्राप्त करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले से हम क्या कर लें, एक बॉक्स बना करके रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x और y की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे, x y मान के रखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू, तो y का वैल्यू मिलते जाएगा, जो कि हमें कोऑर्डिनेट्स के रूप में यहाँ पर जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो उस समय काम आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले x का मान सोचते हैं कि क्या रखें कि y का मान हमें पूर्णांक में मिल जाए तो अच्छा है। चलिए x का मान लो मैं 0 रखता, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा -8, तो -8/3 हो जाएगा। तो 8/3 आपको मान रखते समय थोड़ी कठिनाई हो सकती है ग्राफ पेपर पे, तो ऐसा मान रखें जिससे हमारा मान यहाँ y का वो पूर्णांक में मिले, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो चलो हम यहाँ पर मान रखते हैं, मान लो हम यहाँ रखते हैं x के जगह पर 4 रखते हैं, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 0, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये मान लिया जा सकता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं, है ना, x, माना कि x का मान 4 मान लें, है ना, माना x = 4, है ना, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। माना कि, या माना x = 4, तो y = कितना बनेगा, तो देखिए 2 × 4 ऋण 8/3, तो यानी 4 दूना 8 ऋण 8/3, यानी 0/3, और 0/3 का मान होता है 0। तो यहाँ पर हम ले लें x का मान 4 रख दें, तो y का मान कितना आ गया, 0। ठीक, अब यदि हम यहाँ पर कोई दूसरा मान लेकर के देखते हैं, सोचते हैं कितना आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर x का मान रख देते हैं 9, तो क्या हो जाएगा, यदि कुछ और रख के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी रखते हैं। मान लो यहाँ पर देखिए ये सम संख्या है, 3 से विभाजित करना है, तो पूरी तरह से विभाजित होने के लिए कौन सी संख्या चाहिए, जो पूरा विभाजित हो जाए। तो देखते हैं करके, मान लो हम यहाँ पर अभी 4 रखे हैं, 5 रखते हैं, तो 5 दूना 10, और 10 ऋण 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा, तो आपको दशमलव में मिलेगा। तो प्रयास करें, यदि आप पूर्णांक में लाते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर हम लेते हैं 6, तो 6 दूना 12, और 12 माने 8 गया तो 4, तो 4/3 हो जाएगा। 9 से करते हैं, मान लीजिए 9 दूना 18 में से 8 गया तो 10/3, माने कुल मिलाकर के 1/3 के आसपास आपको मान मिल रहा है। तो कोई सा भी मान रख लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 6 दूना 12 में से 8 गया तो 4/3 आ जाएगा, माने 1 समथिंग, है ना। तो यहाँ पर देखिए मान हम रखते जाएंगे, कोई सा भी मान ले लेते हैं, है ना। 7 लेंगे तो 7 दूना 14, 14 में से, हाँ देखिए
ये 7 रख के देखते हैं, 7 7 दूना 14, 14 में से 8 गया तो 6, यस ये आ जाएगा आपका मान। चलिए माना कि x बराबर 7 लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 2 गुणा 7 है ना, मान को रखेंगे ब्रैकेट में -8/3, तो 7 दूना 14 ऋण 8/3, तो 14 में से 8 गया तो देखिए 6, 8 से 14 और 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा मान, 3 दूना 6, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया 2। तो चलिए एक मान मिल गया हमको, यदि हम 7 लेते हैं x का मान तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। 7 दूना 14, 14 में से 8 गया तो 6, 6/3 माने 3 दूना 6, ठीक है। 7 लिए तो y का मान 2 आ जाएगा, ये गलती से यहाँ हो गया, y का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम समीकरण नंबर 2 से लेते हैं, है ना, ये है समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण 2 से नहीं बल्कि अब कहें हम 3 से, इसको मान लेते हैं 1 और 2, इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, इसको x माने हैं तो यहाँ समीकरण नंबर 2 है ना, 4x ऋण 6y बराबर 16, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, अपन मान रखते जाएंगे, पक्षांतर कर लेते हैं ऐसे ही जैसे अभी किए थे। 6x उधर जाएगा तो ऋण का धन हो जाएगा, यानी 4x ऋण 16 बराबर 6x हो जाएगा, सॉरी 6y हो जाएगा। तो y का मान निकालना है तो हम क्या करें, यहाँ पर देखिए ये 4 चौक 16 यानी 4 बाहर आ रहा है x, और यहाँ 4 चौको 16, 4 बाहर निकाल दिए, और यहाँ 2 6 का गुणा हो रहा है, वो डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोज करने से, 2 दूना 2 तिया 6, माने y का मान क्या मिल गया हमको, x 2 गुणा x माइनस 4/3, ठीक है। यानी फिर से वही मान मिल जाएगा, y बराबर 2x ऋण 8/3, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम क्या करें, x के मान को रखते जाएंगे तो y का मान प्राप्त होते जाएगा, x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यही मान रखते हैं तो भी ठीक है, कि दूसरा मान यदि रख करके देखते हैं, x बराबर -7, ठीक है, ऋण 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा ऋण 7 ऋण 8/3, यानी 7 दूना 14 ऋण 14 हो जाएगा, और ऋण 8, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा 14 6 20, अरे तो 22 ज्यादा हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो जाएगा, तो कोई दूसरा मान ले लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो वही है ना। कोई दूसरा मान लेकर के देखें क्या रख सकते हैं, और सोचें तो क्या हो जाएगा, ऋण 8 और 8 8 16, तो फिर 3 से भाग वो भी नहीं जाएगा, तो कुल मिलाकर के मान हमको यही लेना पड़ेगा, बड़ी नहीं तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हमको 4 और 0 मान मिल जाएगा, 4 दूना 8 और ये ऋण 8 माने 0/3। तो इसी तरह से 7 और 2 ले लेते हैं। जब इसको हम ग्राफ में डिनोट करें या प्रदर्शित करेंगे तो कैसे मिलेगा हमको, तो यहाँ पर देखिए ऐसे आप ग्राफ बना लें, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप ऐसे बना लें, x डैश y और y डैश, ठीक है। अधिकतम हमारा कहाँ तक जाएगा, x का मान 7 तक गया है, तो हम यहाँ 7 लाइन खींच लें, छोटा छोटा बनाने से बराबर होना चाहिए, नहीं तो आप ग्राफ में आप रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 नंबर ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए x का मान हम यदि 4 रखते हैं, 1 2 3 4, है ना,
तो y का मान कितना होता है 0, और 0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मूल बिंदु पे। तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका x का मान 4, y का मान 0। अगली बार x का मान 7 तो y का मान 2। तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो कहाँ तक ले जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 तक, है ना। इसको आगे बढ़ा दें, डॉट डॉट करके आप स्केल की सहायता से इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 4 5 6 7 तक, ठीक है। यहाँ तो ये बिंदु आपको मिल गया 7 और 2, सॉरी हाँ, x का मान 7, y का मान 2। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच दें ऐसे। तो देखिए एक लाइन तो हो गया हमारा इसके लिए, सेम वही मान हमारा यहाँ आ रहा है, तो इसके लिए भी वही लाइन होगा, यानी दोबारा हम लिख सकते हैं इसी को। मैं ब्लू से उसके ऊपर एक डॉट 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 लाइन बना दिया, सेम उसी के ऊपर में ही आएगा, यानी समपाती रेखा मिल गया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2x ऋण 3y बराबर 8, और एक तरफ लिख देंगे यहाँ मान लीजिए 4x ऋण 6y बराबर 16। तो चूंकि इसमें देखिए दो लाइन मिल रहा है, और दोनों लाइन कैसे मिला, एक दूसरे के ऊपर, यानी समपाती रेखाएं, है ना। तो यहाँ इसका हल क्या हो जाएगा, अंततः अनेक हल होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर समपाती रेखाएं मिल रही है। तो यहाँ लिख दें चूंकि हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं, हमें दो समपाती रेखाएं प्राप्त हुई, इसलिए इसका अनेक हल होगा, इसलिए इसका अनेक हल होगा, ठीक है। क्योंकि सभी जगह स्पर्श कर रहा है, देखिए हर बिंदु पे एक दूसरे को टच कर रहा है, माने बहुत सारे हल होंगे। तो ऐसे प्रश्न देखिए इसमें भी वही आएगा 1/2 a1/a2 b1/b2 c1/c2। क्या हो रहा है, 1/2 1/2 और 5 एकम 5 5 दूना 10। इसका भी आपको क्या मिलेगा, सब बराबर मिल रहा है, यानी अंततः अनेक हल ही प्राप्त होगा। तो इसी तरह से ही हल मिलेंगे एक के ऊपर एक के लिए। इसमें देखिए ये x + 2y = 1300 है, यहाँ पर भी 3 से भाग दे देंगे तो वही मान मिल जाएगा। देखिए 3 एकम 3 3 दूना 6 और 13 तिया 3900, है ना। तो इसमें 1300 इसमें भी आ जाएगा। तो इसका भी समीकरण ऐसे ही बनेगा, मान कुछ भी रखेंगे, बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, इसमें 40 50 ले लीजिएगा। अब ऐसी समपाती रेखाएं प्राप्त होती है, जब भी समपाती रेखा मिले तो आप बताना है आपको किसके कितने हल होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित आलेखी विधि में ही ऐसे रेखाओं को देखेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, माने प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगे, और उसको देखेंगे उसका हल कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार से उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। धन्यवाद।